नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी यानी श्रीमद् भगवत गीता जयंती। जी हाँ, आज ही के दिन हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया। वैसे तो हम गीता जी के बारे में काफ़ी कुछ जानते होंगे, मगर क्या हम गीता जी को पहचानते हैं? आज इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता जी को पहचानने की कोशिश करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिनमें 700 श्लोक हैं। हर अध्याय का अपना एक विशिष्ट नाम है। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग, तीसरा अध्याय कर्म योग। वैसे हर अध्याय का अपना एक नाम है। और अगर ग्रुप करें अध्यायों का तो 1 से 6 जो अध्याय हैं वे कर्मयोग के अध्याय कहे जाते हैं। 7 से 12 जो अध्याय है वो भक्ति योग के अध्याय कहे जाते हैं। और 13 से 18 जो अध्याय हैं वो ज्ञान योग के अध्याय कहे जाते हैं। गीता आज के ज़माने में जब हम देखते हैं तो युवाओं को ये लगता है कि हमारे लिए नहीं है, ये तो धार्मिक लोगों के लिए है, सिर्फ जो हवन पूजन करते हैं उन्हीं लोगों के लिए है। मगर आप सुनकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि जगत का एक फील्ड का ऐसा इंसान नहीं है, चाहे वो उद्योग जगत हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो कला हो, कोई एक फील्ड का ऐसा व्यक्ति नहीं है, बड़ा व्यक्ति, जिन्होंने गीता से प्रेरणा ना ली हो। आप आज़ादी के पहले के समय से देख लीजिए, अंग्रेज साम्राज्य भारत में जिसने स्थापित किया, वॉरेन हेस्टिंग्स, वो खुद भी गीता से प्रेरित होकर आया था। आप देख सकते हैं आज़ादी के लड़ाई के समय बाल गंगाधर तिलक, जब उन्हें जेल की कारावास की सज़ा हुई मंडाले में, तो उन्होंने कहा कि मैं गीता पर भाष्य लिखूंगा ताकि मुझे कुछ हो भी जाए तो आने वाला युग गीता जी से प्रेरणा लेकर के इस देश को आज़ादी दिलाए। आप स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, दुनिया में जाकर के किस ग्रंथ का परचम लहराया, तो श्रीमद् भगवत गीता जी का परचम उन्होंने विश्व में लहराया। हर एक व्यक्ति जो विदेश से भारत के बारे में जानने की कोशिश करता है वो सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता जी से ही प्रेरित होता है। उद्योग जगत में निकोला टेस्ला से लेकर के आज विवेक बिंद्रा तक सभी लोग गीता जी से प्रेरित होते हैं। धीरू भाई अंबानी भी गीता जी से ही प्रेरणा लेते थे। आज भी अगर हम देखते हैं कि सुनीता विलियम्स, बहुत बड़ी एस्ट्रोनॉट, जो स्पेस में जब गई तो अपने साथ गीता लेकर के गई। आज टेस्ट मैच अभी चल रहा है तो हम देखते हैं कि भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण, वो अपने साथ हमेशा गीता रखते थे। वो कहते थे कि मैं आज इतना एथिकल प्लेयर बन पाया क्योंकि मेरे पास श्रीमद् भगवत गीता जी का ज्ञान था। गीता का ज्ञान हर एक व्यक्ति के लिए है, मानव जाति के लिए है। एक भारत की स्वतंत्रता सेनानी थी, उन्होंने कहा था कि गीता सिर्फ भारत का ही ट्रेजर नहीं है, गीता तो मानव जाति का ट्रेजर है। हर एक व्यक्ति, कोई भी संस्कृति का हो, कोई भी दुनिया के देश का हो, कोई भी भाषा का हो, वो गीता के ज्ञान से वंचित नहीं रह सकता। क्योंकि गीता का ज्ञान ये मानव जाति को भगवान का दिया हुआ एक संदेश है, मानव जाति का। गीता में किसी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, गीता में मानव, जीव, जगत और जगदीश की बात है। जीव, जगत और जगदीश, इनकी चर्चा गीता में मिलेगी। गीता से बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर दोस्तों आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। आज मोटिवेशनल वीडियो बनाने की यूट्यूब पे तो होड़ लगी है, सभी बनाते हैं, मगर गीता से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आपको और कोई नहीं मिलेगा। गीता में अर्जुन कहता ही है पहले अध्याय में कि मैं थोड़ा डिमोटिवेट हो गया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने लोगों को मार करके राज्य करना नहीं चाहता। और श्री कृष्ण भगवान उसे कहते हैं कि ये इस तरह, ये जो वृत्ति है ये पलायनवादी वृत्ति है, प्रयत्नवादी वृत्ति नहीं है। प्रयत्नवाद ये गीता का प्राण है। आज का जो युग हम देखते हैं दोस्तों, वो पलायनवादियों का युग है। हर चीज़ में दूसरों के कंधों पर बंदूक चलाना, दूसरों के सर पे ठीकरा फोड़ना, दूसरों की वजह से मेरा ये नुकसान हुआ, हर चीज़ में शॉर्टकट कैसे हम निकाल सकते हैं, ये आज का युग है। एजुकेशन भी हमें यही सिखाता है कि शॉर्टकट कैसे निकाला जाए। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता पलायनवादियों के लिए नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत ही इससे होती है। अर्जुन का सवाल देखिए, बहुत लोग कहते हैं अर्जुन डर गया, अर्जुन से ये हो गया। अर्जुन का सवाल देखिए, अर्जुन ये कहता है कि अगर मैं मेरे प्रियजनों को, स्वजनों को मारूं और राज्य करूं तो क्या वो पाप नहीं होगा? ये उसका प्रश्न है। अब
सोच सकते हैं आप कि युद्ध में तो ये भी हो सकता है कि अर्जुन मर जाए, तो वो ये तो नहीं पूछता कि अगर भगवान मैं अगर मर गया तो मेरे पीछे बीवी बच्चों का क्या होगा। वो ये नहीं पूछता। वो पूछता है कि मैं उन्हें मारूं कैसे जबकि वो मेरे स्वजन हैं। यानी उसे इतना आत्मविश्वास है कि मैं जब युद्ध करूंगा तो विजय मेरी ही होगी। ये आत्मविश्वास गीता की एक प्री रेक्विजिट है। प्री रेक्विजिट जिस व्यक्ति को अपने आप पर विश्वास नहीं, उसे और किसी चीज़ पर विश्वास हो ही नहीं सकता। जो बदलना नहीं चाहता उसके लिए गीता नहीं है। जो कुछ करना नहीं चाहता उसके लिए गीता नहीं है। लेकिन जो बदलना चाहता है, कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, कुछ सोचना चाहता है, उसके लिए श्रीमद् भगवद गीता है। गीता का ज्ञान दुनिया में हर एक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। गीता में एक विशिष्ट बात आपको देखने मिलेगी। गीता में हमेशा श्री कृष्ण भगवान का भगवान उवाच यहाँ पर आता है, कृष्ण उवाच नहीं आता। महाभारत के भीष्म पर्व में गीता आती है, मगर हर जगह कृष्ण 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 है, मगर श्रीमद् भगवद गीता में आप देखेंगे तो वो शब्द है भगवान उवाच, कि वहाँ वो कृष्ण नहीं, वहाँ वो भगवान है। जब श्रीमद् भगवद गीता का ट्रांसलेशन ही इंग्लिश में होता है सॉन्ग ऑफ गॉड, जब भगवान स्वयं, कृष्णास्तु भगवान स्वयं अर्जुन को कहते हैं। नर और नारायण का एक संवाद है। अब नारायण अपने मुख से कहते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और फिर अर्जुन को कहते हैं कि यथा योग्यम तथा कुरु, जो सही लगता है कर, मेरा काम बताने का था। ये इस गीता में किस चीज़ का फोर्स नहीं है, यही करना है वरना पाप लगेगा, ये नहीं किया तो फिर नरक में जाओगे, ये नहीं किया तो तुम्हें समाज में स्थान नहीं मिलेगा। नहीं, गीता ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करता। गीता कहता है ये करोगे तो इस तरह से होगा और वो करोगे तो उस तरह से होगा। जीवन इस तरह से जियो तो अच्छा कहलाएगा, इस तरह से ना जियो तो फिर इसका परिणाम ये भी आ सकता है। उसके लिए तुम्हें तैयार रहना है। गीता जी में कहा है उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानमवसादयेत् आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनम, कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है तो तुम खुद, तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र कौन है तो तुम खुद, क्योंकि तुम्हारा उद्धार कौन कर सकता है तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं। इसीलिए पलायनवादियों के लिए गीता नहीं, प्रयत्नवादियों के लिए गीता है। जो गीता उठाते हैं वो प्रयत्नवादी लोग ही उठाते हैं। अब देखिए, जिन्हें कुछ करना नहीं है ऐसे लोग नहीं, जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ किया है ऐसे लोग ही गीता उठाते हैं। जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी, देखिए वो भी गीता का ज्ञान से ही उनका जीवन का विकास हुआ है। वो कई बार कहते भी हैं, जब वो पहली बार अमेरिका गए तो उन्होंने गीता ग्रंथ भेंट दी अमेरिका के राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा जी को, और उन्होंने कहा कि कई लोगों को लगता है कि मैंने एक धर्म ग्रंथ गिफ्ट दिया, मगर इससे अच्छा देने के लिए मेरे पास और कुछ है ही नहीं, कि इससे अच्छा और कोई चीज़ मुझे लगता है कि भारत के पास दुनिया को देने के लिए है ही नहीं। ये गीता की महिमा है, ये गीता की महानता है। ये मानव जाति को जो बैठ चुकी है आधे पथ पर, उसको राह दिखाने का काम गीता कर सकती है। दोस्तों, इस ग्रंथ के बारे में आगे भी हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आगे भी मैं कई वीडियो बनाऊंगा, और मेरा मित्र सत्यम सिंह जी के मार्गदर्शन से आज इस मुहिम से मैं जुड़ा हूं कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान और उसकी सामान्य बातें हम सभी युवाओं तक पहुँचे। उनकी यूट्यूब चैनल अपरिचित सनातन, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और वीडियो पर कमेंट कीजिए। मैं भी गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं गीता को संपूर्ण रूप से जानता हूँ ऐसा नहीं, मैं भी सीख रहा हूँ। आपकी कमेंट्स के माध्यम से मुझे भी प्रेरणा मिलेगी। दोस्तों, मैं सीए की पढ़ाई से जुड़ा हुआ हूँ, और सीए के एक भारत में जो एक सबसे पुरानी संस्था जो है बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी, उसमें जो भी सीए बनकर आते हैं उन्हें गीता फॉर प्रोफेशनल्स ये ग्रंथ दिया जाता है। आप सोच सकते हैं कि जो सीए की पढ़ाई करके आया है उसे गीता देने की क्या ज़रूरत है। इस ग्रंथ में हमारे विकास का, हमारे संपूर्ण विकास का रहस्य है, मानव विकास का, मानव की सभी गतिविधियों के विकास का, मन बुद्धि शरीर सभी के विकास का। इसीलिए गीता को जो लोग कहते हैं कि सिर्फ धार्मिक लोगों के लिए है, सिर्फ पंडितों के लिए है, सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, ऐसा नहीं। गीता हर व्यक्ति के लिए है, गीता पढ़े लिखे के लिए, गीता जिसे कुछ करना है उसके लिए है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं गीता जी का थोड़ा ज्ञान मैंने आपको दिया। आगे भी कई वीडियो में मैं गीता जी के बारे में और इन डेप्थ
हम अध्याय के हिसाब से थोड़ी बातें डिटेल में भी करेंगे, लेकिन तब तक के लिए मेरी फिर से एक बार आप सभी को गीता जयंती के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सत्यम सिंह जी मेरे मित्र को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।